बॉलीवुड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हाथ धोकर पड़ चुका है। कभी सलमान खान को धमकी दी जाती है, कभी कपिल शर्मा को धमकी दी जाती है, तो कभी रोहित शेट्टी को धमकी दी जाती है और अब रणवीर सिंह का नंबर आ चुका है। रणवीर सिंह को भी धमकी दी जा चुकी है। मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है, फायरिंग भी कर दी जाती है और ना जाने क्या कुछ कहा जाता है कि भाई साहब ट्रेलर है, अगली बार बच के रहना। फिरौती मांगी जाती है कि भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर सुरक्षित रहना है तो 1 करोड़ रुपए दे दो। ताजा ताजा मामला है कि रणवीर सिंह को धमकी दी गई है, वॉइस नोट के जरिए हैरी बॉक्सर ने धमकी दी है। हैरी बॉक्सर कौन है? तो लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर जो है वो हैरी बॉक्सर को कहा जाता है। हैरी बॉक्सर कई मामलों में वांछित है, यानी कि वांटेड है, और भारत में नहीं रहता है, विदेश में रहकर लगातार धमकियां देता है और यहां पर अपने गुर्गों से काम भी करवा लेता है कि भाई फायरिंग कर दो, डरा दो, ट्रेलर दिखा दो। अब जो है वॉइस नोट जो भेजा गया है इसमें बहुत खतरनाक धमकी दी गई है। रणवीर सिंह से इसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत उछल रहे हो, बहुत लोगों को सीख दे रहे हो कि थाने चले जाओ, एफआईआर करवा दो। अब जाके तुम भी थाने जाओ, एफआईआर कराओ। तुम्हें भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे पूरे स्टाफ को हम खत्म कर देंगे, चुन चुन कर तुमसे नीचे जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं ना, सबको खत्म कर देंगे। और ऐसा तुमसे हम मतलब ऐसा तुमको हम ठोकेंगे, ऐसा तुमको हम बदला लेंगे तुमसे कि भाई तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी याद करेंगी। इस व्हाट्सएप वॉइस नोट में सीधे तौर पर कहा गया है। वॉइस नोट जो है वो रणवीर सिंह एक्टर जो है, आप सब भली बात ही जानते होंगे, धुरंधर रणवीर सिंह को उनके मैनेजर को भेजा जाता है। उनके मैनेजर के व्हाट्सएप पर यह भेजा जाता है, जिसके बाद रणवीर सिंह डर जाते हैं और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जाती है। और लगातार जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां बॉलीवुड को दी जा रही हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल भी कई उठने लगे हैं कि आखिर बॉलीवुड के पीछे लॉरेंस गैंग जो है वो हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। आपने कुछ दिन पहले देखा रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हो जाती है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी जो है लॉरेंस गैंग की तरफ से लिया जाती है। और सीधे तौर पर अब जो ये रणवीर सिंह को धमकी दी जा रही है, ये भी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी जा रही है। सलमान खान के पीछे आप जानते ही हैं कि भाई लंबे समय से बिश्नोई गैंग जो है वो हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मामला आप भली भांति जानते हैं कि सलमान खान के हाथों एक हत्या हो गई थी। काले हिरन को मर्डर उन्होंने किया था, हत्या हाथों नहीं हुई थी, मार के मारा था जंगल में। जब मारा था तो उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि बिश्नोई गैंग के लिए काले हिरन पूजे जाते हैं और बहुत अहम होते हैं। तो कुल मिलाकर सलमान खान से माफी की मांग की, वो नहीं माने तो भाई सलमान खान के जितने आसपास लोग रहते हैं, सिद्दीकी का मर्डर होता है, आप देखते हैं सलमान खान का करीबी उनको कहा जाता है, एनसीपी के वो विधायक थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो लॉरेंस गैंग है वो बॉलीवुड के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जो ज्यादा बोलता है, जो कुछ भी करने की कोशिश करता है, उसके घर धमकी पहुंच जाती है। रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए चुपचाप दे दो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारा स्टाफ का नामो निशान नहीं रहेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, या फिर ये विदेशों में बैठे हुए लोग जिनको हम गैंगस्टर कह रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर जिनको हम कह रहे हैं, चाहे बॉक्सर की आप बात करें या फिर अन्य गैंगस्टर, लगातार गोल्डी बराड़ की आप बात करें जो लगातार धमकी देते हैं या फिर फायरिंग होने के बाद जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई साहब बिश्नोई गैंग ने करवा दिया है, हमने ये करवा दिया है, हम वहां बैठे हैं लेकिन हमने अपने गुर्गे बेच के करवा दिया है। इसका खेल है क्या और कब ये रुकेगा? क्योंकि जब रणवीर सिंह को धमकी दी गई है, जिस वॉइस यानी कि जो वॉइस नोट भेजा गया था व्हाट्सएप पे, उसकी जांच हुई तो वास्तव में पता चला कि ये बॉक्सर की ही आवाज है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग गैंग का गैंगस्टर कहा जाता है उसको, उसी की आवाज है। उसके बाद इसको फॉरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया कि भाई साहब आगे इसकी और जांच हो कि आखिर ये कहां से, मतलब इसको ये जो व्हाट्सएप भेजा गया, जो वॉइस नोट भेजा गया, ये किस दिशा से भेजा गया, किस देश से भेजा गया। इंटरपोल की भी मदद इस बार ली जा रही है, लेकिन मदद का क्या फायदा? मदद मिलती नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि हर महीने आपके पास कोई ना कोई खबर आ जाती है। क्या सही है क्या गलत है मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कहीं ना कहीं गलत है, मैं इस चीज को मानूंगा, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है। और अगर आपको कुछ चीज गलत लग रही है तो कोर्ट है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कोर्ट में अपील कीजिए और उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार गैंगस्टर्स की तरफ से बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और रणवीर सिंह की भाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उम्मीद है रणवीर सिंह के कई फैन हैं, उनके कई मूवियों के लोग दीवाने हैं और उनकी फैन की भी चिंता बढ़ रही है। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।